मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई राम गोपाल बिंझवार। जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंझवार है। प्रभु में 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं। प्रभु में आने का कारण यह है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ से मेरी पत्नी भली चंगी पाई जाती है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता की। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के अगुओं के लिए कि मैं प्रथम प्रार्थना के लिए मुझे चुना गया है। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आँख को बंद करें, सिर को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 आकाश और पृथ्वी करता पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने होंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, रात ने मीठी नींद दिया पिता, आज के दिन को, विश्राम दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वचन को पढ़े जाना पिता, गीत को गाया जाना पिता, पर संदेश को दिया जाना पिता, प्रभु उसके लिया जाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, फिर भेंट को दिया जाना पिता, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की
दूसरा गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से ही 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका,
अल्लाह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणावाद कौन सुना सकता। क्या ही धन है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। आइए हम परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सदा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध सवेरे मेरे प्राण, सदा ईश्वर को धन्यवाद। अभी भी है हुआ बिहार, प्रभु की दया है पार। प्रभु तुझे सराहना है और तेरी स्तुति करता हूँ। तेरा दिन का लौटिहार, तू है अटल और कृपावान। अंधा के भय और बंधन से मुझे दिलाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आओ हर समय, कभी रक्षा और सहाय। सदा पर मुझे तू जगा और भीषण जाने से बचा। परीक्षा में हो मेरी धाम और पाप मुझे छू गया। हे पिता आपकी कृपा से दिन भर तू स्तुति मेरी है। रहती अपनी मेरे पास, हे आत्मा मुझ में कर निवास। उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 15 अध्याय 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री दीपक कुमार शेष और उत्तर देंगी श्रीमती संजना शेष। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक शेष है और विश्वासी मंदिर आते लगभग 7 से 8 वर्ष हो रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती संजना शेष है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 4 वर्ष हो रहे हैं। आइए निकाल लेंगे नया नियम में उत्तरवादी पाठ की रीति से रोमियो 15 उसका 1 से लेकर के 21 तक। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सभी एक साथ पढ़िएगा। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी को प्रसन्न करे कि उसकी भलाई और उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझको सहनी पड़ी। पूर्व काल में
जो कुछ लिखा गया था वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे धैर्य एवं पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। अब परमेश्वर जो धैर्य एवं प्रोत्साहन देता है, तुम्हें ऐसा वरदान दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तुम एक चित्त और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो, जैसा मसीह ने भी हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह खतना करने वालों के लिए सेवक बना कि परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करे, जिससे कि पूर्वजों को दी हुई प्रतिज्ञा दृढ़ हो, और गैर यहूदियों के लिए कि वे परमेश्वर की दया के प्रति उसकी महिमा करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं गैर यहूदियों के मध्य तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। फिर वह कहता है, हे गैर यहूदियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। और फिर कहता है, हे समस्त गैर यहूदियों, प्रभु की स्तुति करो, सब जातियाँ उसकी प्रशंसा करें। फिर यशायाह कहता है, यशय का मूल प्रकट होगा और वह जो गैर यहूदियों पर राज्य करने के लिए खड़ा होगा, उस पर गैर यहूदी आशा रखेंगे। अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से पूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, मैं स्वयं भी अवशत हूँ कि तुम स्वयं अच्छाई और समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो और इस योग्य भी हो कि एक दूसरे को चेतावनी दे सको। परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, कि मैं गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। अतः मुझे मसीह यीशु में उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंधित है बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। उन बातों को छोड़ मैं किसी अन्य बात में कहने का साहस नहीं करूँगा, जो मसीह में गैर यहूदियों को की आज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्ह और अद्भुत कार्य के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तथा मसीह के सुसमाचार का पूरा
पूरा प्रचार किया। मेरे मन की आकांक्षा यह रही है कि यहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिखा गया वहाँ सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु परंतु जैसा लिखा है, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और आइए हम सब इस समय पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है, जीवितों के बीच रखा है और ये सुंदर अवसर दिया है पिता परमेश्वर की इस प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत करने पाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महान करुणा का फल है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर रविवारी ऑनलाइन आराधना में हम शामिल हो पाए हैं। पिता परमेश्वर, आज की सारी गतिविधियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, चाहे वो गीतों का गाना हो, चाहे हमारा भेंट चढ़ाना हो, चाहे संदेश के माध्यम से आपकी महिमा करना हो। पिता परमेश्वर, गवाहियों के द्वारा और अन्य बातों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम अपने मंदिर के विभिन्न घटकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान सभा के लिए, महिला सभा के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए और पिता परमेश्वर जितने टीचर्स हैं उनके लिए। प्रभु, जो भी लोग इनकी अगुवाई करते हैं प्रभु, उन सभी आचार्यों को पिता परमेश्वर आप सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके भय में होकर इन सारी घटकों का संचालन कर सकें और प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जो अगुवे हैं प्रभु जी, चाहे वो संसारिक रीति से हैं चाहे आत्मिक रीति से, पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ आपकी ओर से मिलने पाए, ताकि वे प्रभु आपका भय मानते हुए देश का संचालन कर सके और प्रभु हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारी कलीसियाएं उन्नति करती जाएं और प्रभु आपका भय मानना हम लोग सीख पाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते हैं मंदिर के संचालक के
लिए, आचार्यों के लिए, सहसंचालक के लिए, आचार्यों के लिए पिता परमेश्वर हर एक को आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए कि आप में होकर प्रभु जी वो इस कलीसिया का संचालन कर सकें, लोगों को प्रभु आपके नाम से बचाने वाले हो सकें और पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना और विनती करते हैं जितने हमारे कलीसिया के लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो बिस्तर में हैं, बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, आपके चंगाई भरे हाथ का अनुभव उनको होने पाए और प्रभु जी एक अद्भुत गवाही हमारे सम्मुख आने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हमारे जितने लोग प्रभु जी दूर दूर की कलीसियाओं में रहते हैं पिता, और अलग अलग गाँवों में पिता आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, उन सब पर प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका अनुग्रह होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर वो कलीसियाएं और उन्नति कर सकें और दूर रहकर भी पिता परमेश्वर वो एक मन एक चित होकर आपकी महिमा करने पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए पिता परमेश्वर, जो संदेश आज हमारे बीच में आएंगे पिता परमेश्वर, उन संदेशों पर आपका अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी ओर से बुद्धि प्राप्त करके पिता लोग संदेशों को रखने पाएँ, ताकि पिता परमेश्वर लोगों को प्रभु जी सही मार्गदर्शन मिलने पाए। पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करते हैं उन गवाहियों के लिए जो पिछले हफ्ते हमारे बीच में उपस्थित हुई, और पिता परमेश्वर वो गवाहियाँ हमारी आशीषों के लिए कारण बन सकी। पिता परमेश्वर हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि हम जो भेंटें चढ़ाते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए वो ग्रहण होने पाए, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा की बढ़ती में वो खर्च होने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना और निवेदन करते हैं जो लोग पहली बार हमारे साथ आज ऑनलाइन आराधना में शामिल होंगे, पिता परमेश्वर उन सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। प्रभु जी उन्हें दीजिए पिता कि वो इन बातों को और भी अच्छी रीति से समझ सकें कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और पिता परमेश्वर उस पर ही आपने हमारे सब पापों का बोझ लाद दिया, और प्रभु इस कारण से हमने आज उद्धार को प्राप्त किया है, मुफ्त में उद्धार को प्राप्त किया है, और प्रभु हमें बहुत सारे रीति विधियों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सब आपका अनुग्रह है। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन करते हैं कि प्रभु सब बातें आपको ग्रहण योग्य होने पाए, और जो भी हमने प्रार्थना में मांगा प्रभु वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु आपकी दया के अनुसार पूरी होने पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं, और इस छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती रुक्मणी गेंदले, जिनका विषय है विपरीत परिस्थिति में भी आशीषों का अनुभव करना है तो यहोवा पर भरोसा रखना है। भजन संहिता 37:3 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गेंदले है। मुझे विश्वास में आए 7 वर्ष हो चुके हैं। विश्वासी मंदिर आने की मेरी गवाही यह है कि मेरी माँ 26 वर्षों से बीमार थी। दवा, बैगा गुनिया, फूक झाड़, चद्दर फातिया कराने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रही थी, परंतु गुरु मंत्र की मात्र 1 माह की प्रार्थना से वो ठीक हो गई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं और अपनी जीवित गवाही और गुरु मंत्र के द्वारा लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह सुंदर अवसर दिया कि आज के विषय में मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख सकूं। जैसा कि प्रियो, मुझे पिछले सप्ताह विषय दिया गया था जो इस प्रकार है, विपरीत परिस्थितियों में आशीषों का अनुभव करना है तो यहोवा पर भरोसा रखना है, जिसका रेफरेंस संपूर्ण बाइबिल में आपको मिलेगा। अब प्रश्न उठता है प्रियो कि परिस्थितियों का अर्थ क्या है। तो एक व्यक्ति के चारों ओर जो बातें जिसके परिणाम स्वरूप वह कार्य करने को विवश होता है वो परिस्थितियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो यदि एक भूखा व्यक्ति चोरी करता है तो भूख उसका कारण है और चोरी उसका परिणाम है। परिस्थितियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अनुकूल परिस्थिति, जिसमें आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आत्मिक रीति से यदि हम देखें तो आप चौड़े मार्ग में चल रहे हैं।
दूसरा है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जिसमें आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बाधाओं से भरा हुआ आपका जीवन होगा, परंतु आप आत्मिक रीति से सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं। विपरीत परिस्थितियाँ हम किसे कहेंगे? तो विपरीत परिस्थितियाँ चारों तरफ से उत्पन्न होने वाली संकट की अवस्था, ये अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी देश काल की परिस्थितियाँ किस प्रकार से बिगड़ रही हैं, धार्मिक मुद्दों को किस प्रकार से उछाला जा रहा है। ये समस्या अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन में पाई जाती हैं। किसी के जीवन में बीमारी के रूप में है, किसी के जीवन में बेरोजगारी के रूप में है, कोई कर्ज में पड़ा हुआ है, किसी के पास संतान नहीं है। तो ये नाना प्रकार के स्वरूप में हमारे जीवन में विद्यमान होती हैं। अब प्रश्न उठता है प्रियो कि हम विपरीत परिस्थिति या परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से आती हैं, जिसे हम स्थिरता की परीक्षा भी कह सकते हैं। बाइबल में अगर हम देखें तो दो बातें इस विषय में दिखाई देती हैं। पहला, व्यवस्था विवरण 8 उसके 15 से 16 के अनुसार हम देख सकते हैं कि और उस बड़े और भयानक जंगल से ले आया, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रही सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। अर्थात परमेश्वर अपने लोगों को विषम परिस्थितियों में डालकर उनकी भलाई ही करना चाहता है। दूसरा दृष्टिकोण देखने के लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं प्रियो, याकूब 1:13 के अनुसार, जहां ऐसा लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। इसके पश्चात अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं तो किसकी ओर से है? कुछ लोग अपनी विपरीत परिस्थितियों को शैतान की ओर से मानते हैं, और इस परीक्षा को हम भटकाव की परीक्षा भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, आदम हवा शैतान की बातों में आ गए और अपना स्वर्गीय जीवन खो दिया उन्होंने। ये उनके जीवन में भटकाव के रूप में परीक्षा आई। वहीं पर हम देखते हैं कि शैतान ने अय्यूब की भी परीक्षा ली। उसके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं, उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति चली गई, उसके शरीर में फोड़े हो गए, दुख की अधिकता हो गई, परंतु अय्यूब अपनी खराई पर, अपने विश्वास पर बना रहा, और अंत में हम देखते हैं कि उसको दुगनी आशीषें मिली। वो परमेश्वर की ओर से लड़ा और जीत भी गया। परंतु अब मैं और आप क्यों विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं? इसके लिए आप देख सकते हैं याकूब 1:14, जहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। चाहे हम परमेश्वर पिता की इच्छा से या शैतान की इच्छा से या फिर अपनी अभिलाषाओं के कारण विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं, पर इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? अब प्रश्न ये है कि अब हम विपरीत परिस्थितियों में पड़ तो गए हैं, पर इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? मैं एक बार फिर से प्रियो आपका ध्यान अपने टॉपिक पर लाना चाहूँगी, जहाँ पर ऐसा है कि विपरीत परिस्थितियों में आशीषों का अनुभव करना है तो यहोवा पर भरोसा रखना है। आपको सारी आशीषें मिलने वाली है, बस कंडीशन ये है कि आपको यहोवा पर भरोसा रखना है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण है, और न केवल पवित्र शास्त्र परंतु यहाँ पर उपस्थित मैं और आप इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बाइबल में अगर हम देखें तो बहुत से विश्वास के योद्धा हुए हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी यहोवा पर अपना भरोसा रखा। उदाहरण के लिए हम मूसा को देख सकते हैं। मूसा जिसकी परवरिश राजमहल में एक रानी के बेटे के रूप में हो रही है, उसका जीवन चौड़ा मार्ग था, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, परंतु जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहा, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करना चाहा, आप देखते हैं कि वह महल से निकलकर भेड़ बकरियां चलाने लग गया। ऐसे लोगों को इजराइल से निकाल के लाया जो कुड़कुड़ाने वाले थे,
यहोवा परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखकर भी उनके मन परिवर्तित नहीं हुए और आप देखते हैं कि वो नष्ट भी हो गए। परंतु मूसा को देखिए, वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसके चुनाव को उसने उचित ठहराया और आज उसकी आशीष यह है कि आज वो स्वर्ग में विराजमान है। अब मेरा प्रश्न यह है प्रियो, क्या आपके जीवन में भी लाल समुद्र से बड़ी कोई समस्या है? यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं हैं तो एक बार मूसा की ओर देखिए। तो देख उस मूसा की ओर जो कहता था मैं मुंह का हूँ भद्दा। तो देख उस मूसा की ओर जो कहता था मैं मुंह का हूँ भद्दा। क्या परमेश्वर ने नहीं निकाला उसके लिए लाल समुद्र से रद्दा? परमेश्वर आपके जीवन में भी मार्ग निकाल सकता है, बस आपको उस पर भरोसा रखना है। आप राजा दाऊद को देख सकते हैं, जिसके पीछे राजा साउल जीवन पर्यंत उसके पीछे पड़ा रहा। वो उसके भय से निरंतर मारा मारा फिरता रहा, पर केवल मारा मारा फिरता नहीं रहा, बैठे बैठे जंगल की गुफाओं में यहोवा है मेरा बल लिखता रहा। आप देख सकते हैं कि उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में दाऊद ने 150 भजन की पुस्तकें लिखी और आज उसकी आशीष हम देखते हैं कि वह इज़राइल का राजा बना। अय्यूब के जीवन को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ तक कि उसके शरीर में भी शैतान ने बहुत सारे फोड़े निकाल दिए। लिखा है वचन में, अगर हम देखें तो उसके पैर के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक फोड़े निकल गए थे। फिर भी उसका विश्वास देखिए, कहता था कि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा। यदि आज कोई कर्ज से दबा हुआ है, आर्थिक निर्बलताओं में घिरा हुआ है, यहाँ पर बैठा है, तो वो अपने जीवन की निराशाओं से बाहर निकलकर अय्यूब के जीवन को देखे कि कैसे परमेश्वर ने उसे दोगुना दे दिया। परमेश्वर आपको भी दोगुना देगा, बशर्ते आप भी अय्यूब की तरह धीरज धरें। अय्यूब ने भी पार की थी धीरज से शैतान की परीक्षा। अय्यूब ने भी पार की थी धीरज से शैतान की परीक्षा, क्योंकि वो जानता था इसी में छिपी है प्रभु की इच्छा। जब मैं और आप धीरज धरते हैं प्रियो, तो परमेश्वर निश्चित तौर पर हमको दोगुनी आशीषें देता है। यदि आपके जीवन में चिंता रूपी आग है, क्योंकि हम देखते हैं कि चिंता चिता समाना बोलते हैं, तो आज अगर आप के जीवन में चिंता रूपी आग है तो आप शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देख सकते हैं। मत भूलो, शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया था आग की भट्ठी में। मत भूलो, शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया था आग की भट्टी में, पर घूमते रहे प्रभु के दीवाने मस्ती में, जबकि हस्ती को मिटा देने वाली आग थी उस भट्टी में। जिस प्रकार परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को फायर प्रूफ बनाया, परमेश्वर आपको भी फायर प्रूफ बनाना चाहता है प्रियो। तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। हर एक चिंता, हर एक परेशानी का अंत निकट है। यदि आपको लगता है प्रियो कि अब मेरे जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा है, अब तो मैं खत्म हो गई हूँ या हो गया हूँ, मृत्यु ही अंतिम उपाय है, तो आपको दानियल के जीवन को देखना चाहिए, जिसे शेरों की मांद में डाला गया था। शेरों की मांद में यूं ही नहीं डाला गया था दानियल, शेरों की मांद में यूं ही नहीं डाला गया था दानियल। सिंह नहीं सका उसे निगल, सिंह नहीं सका उसे निगल, क्योंकि परमेश्वर खड़ा था उसके बगल। सचमुच प्रियो, जब जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, प्रभु हमारे और भी समीप आ जाता है। इस समीपता का अनुभव आपको तभी होगा जब आप उस पर भरोसा रखेंगे। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति अगर हम देखें तो अपनों की मृत्यु है। क्या आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं? तो मरियम और मार्था को देखिए, उसका इकलौता भाई मर चुका है, परंतु मरियम मार्था को अभी भी विश्वास है कि उसका भाई जी सकता है। वचन के अनुसार आप देख सकते हैं, यूहन्ना 11:22 में मार्था कहती है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था को विश्वास था कि यदि मेरा भाई मर गया है, फिर भी यदि प्रभु यीशु मसीह चाहे तो वो उसे जिला सकते हैं।
एक और रेफरेंस आप देख सकते हैं, लुका 8 के 40 पद से ये पाया जाता है याईर के बेटी के विषय में, जहां याईर की इकलौती बेटी भी मरने पर है, या कहें मर चुकी है। 49वें पद में लिखा है कि तेरी बेटी मर गई है और गुरु को दुख न दे। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि विश्वास रख तो वह बच जाएगी। आगे हम देखते हैं कि रो मत, वह तो मरी नहीं परंतु सो रही है। सचमुच ये धीरता परमेश्वर हमें देता है। और हम देखते हैं कि लाजर और याईर की बेटी दोनों मृत्यु पर विजय पा लिए। फिर भी आप विपरीत परिस्थितियों से भय खाते हैं तो आप देख लीजिए लाजर और याईर की बेटी को। जो लाजर और याईर की बेटी को दिला सकता है मृत्यु पर जय, जो लाजर और याईर की बेटी को दिला सकता है मृत्यु पर जय, फिर तुम क्यों विपरीत परिस्थितियों में खाते हो भय? फिर तुम क्यों विपरीत परिस्थितियों में खाते हो भय? जो आज अपने प्रिय अजीजों को खो चुके हैं, उनके लिए भी एक बड़ी आशा प्रभु ने दी है। वचन के अनुसार देखें तो जो जीवता मुझ पर विश्वास करे, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। ये मात्र वचन नहीं है प्रियो, ये मृत्यु पर हमारी जय की आशीष है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। बीते दिनों में हमारे बहुत से प्रिय अजीजों ने अपनी माताओं को खोया, परंतु उनके चेहरे में एक सिकंज भी मुझे दिखाई नहीं दी। और यही है हमारा मृत्यु पर विजयी होने का प्रमाण, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे प्रिय अजीज हमसे खो गए हैं, निश्चित तौर पर परमेश्वर उन्हें फिर से हमें मिलाएगा। आज के दिन में जितने भी भाई बहन हैं जो अपनी जीवन की बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत से नशे की लत से ग्रसित हैं। वो देखें पौलुस के जीवन को, जब वह साउल था उसके जीवन में किसी बात की घटी नहीं थी। दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ था उसके पास, जिसे हम चौड़ा मार्ग बोलते हैं। वो चौड़े मार्ग पर चलता था, परंतु जैसे ही उसने अपना मार्ग परिवर्तित करके सरकरे मार्ग को चुना, उसके जीवन में देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। तंबू बनाने लग गया, जोखिम में रखा। कितनी बार उसे बेद मारा गया, एक बार तो उसे मारा समझकर छोड़ दिया गया था, फिर भी वह इन विपरीत परिस्थितियों से डरा नहीं, परंतु विश्वास किया, कलीसिया की स्थापना की और 14 पत्रियां लिखी। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने उसको दी। तो प्रियो, ये सब बातें तो इतिहास की बातें हैं, सब इतिहास पढ़ते रहते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। वर्तमान में एक और पौलुस हमारे साथ है, हमारे संचालक जी। वो हमेशा अपनी गवाही में बताते हैं कि उनका जीवन कैसा था, और जब अपने आप को प्रभु को दे दिए तो क्या हुआ। परिवर्तन को स्वीकार करने में समय लगता है। जब वे अपने आप को आपे में आए तो अपने घर, समाज, कलीसिया के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। आप सभी उनकी गवाही से परिचित हैं। पर जैसे ही परमेश्वर उनके जीवन में आ गया, वो परिवर्तित हो गए। हृदयघात जैसी समस्या से जूझने के बाद भी उनका विश्वास टूटा नहीं, परंतु वो विश्वास में और दृढ़ हो गए और दुगनी ऊर्जा और जोश के साथ काम करने लगे। और आज भी उनकी ऊर्जा और जोश में किसी भी प्रकार की कमी देखने के लिए नहीं मिलती है, जबकि आज भी उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। जैसे उनकी पत्नी को कैंसर हुआ, चेलों में मतभेद हुआ, धार्मिक विरोध, सताव। ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे विश्वास रख सकता है, परंतु उन्होंने विश्वास किया और आज हम उनके जीवन से वो आशीषें देखते हैं। उन्होंने 17 बोर्ड की स्थापना कर डाली। विश्वासी मंदिर में 27 बोर्ड हैं। वो मृत्यु पर जय पा लिए। इतनी बड़ी आत्मिक कलीसिया उन्होंने खड़ी कर ली, जिसके सदस्य लाखों लोग हैं। और आज भी ये काम रुका नहीं है, परंतु आज भी उस मंदिर से, उस कलीसिया से बहुतेरी आत्माएं बचाई जा रही हैं। क्या आप ऐसे आशीषित होना चाहते हैं? शर्त यही है कि आपको यहोवा पर भरोसा रखना है। विपरीत परिस्थितियों में आशीषों का अनुभव करना मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है, अपने अगुओं से ही सीखा है।
मैं अपने जीवन की भी गवाही आप लोगों को बताना चाहूँगी। 2019 में मेरी जॉब चली गई और ये एक ऐसा समय था कि मैं एक असाध्य बीमारी से जूझ रही थी, जिसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था। मैं बहुत हताश थी, निराश थी, परंतु मुझे एक भरोसा था कि जब परमेश्वर इन सभी के जीवन में मार्ग निकाल सकता है, तो मेरे भी जीवन में उसने कुछ सोचा होगा। अंत तक मेरा विश्वास था, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं परमेश्वर के नज़दीकी में रहूंगी। जीवन दान वो मुझे देगा। अब चंगाई चाहे शरीर में दे चाहे आत्मा में दे, ऐसा मुझे विश्वास था। परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस असाध्य रोग के लिए भी एक उपाय निकाला। हालांकि वो उपाय जो था वो मेरे लिए बहुत ही विषम परिस्थितियों का कारण बना, परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उसी विषम परिस्थितियों में 2020 में मुझे एक बच्चे की आशीष दी। अब तक 7 सालों में बहुत सी आशीषें परमेश्वर पिता ने मुझे दी, पर उनमें सबसे बड़ी और जीवित आशीष मेरी बेटी है। 2020 में ही परमेश्वर ने मुझे एक व्यवसाय दिया। पहले मैं दूसरों के नीचे काम करती थी, आज मैं स्वतंत्र हूँ। जब जब मैं आर्थिक रूप से निर्बल होती हूँ, मैं हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम दीदी के जीवन को देखती हूँ। वो भी बीमारियों से जूझ रही थी, उनकी भी तबीयत खराब थी, परंतु वो आर्थिक रूप से सक्षम थी, परंतु उन्होंने पैसे का बल नहीं दिखाया, परंतु यहोवा मेरा बल है, निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को दिखाया। और आज प्रियो, हम उनकी जीवित गवाही देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो हड्डी सड़ गई थी, परमेश्वर पिता ने उस हड्डी को नया कर दिया है। और आज उनके जीवन में हम देखते हैं कि वो इतनी ऊर्जा से, इतने जोश और उमंग से आत्मिक काम को करती है। तो हमारे आसपास का माहौल प्रियो पूरा आशीषों से भरा हुआ है। सब ने अपने जीवन में उन आशीषों का अनुभव किया है। तो जब परमेश्वर सबके जीवन में उन आशीषों को दे सकता है, तो आपके जीवन में वो अद्भुत काम क्यों नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर हो सकता है। शर्त यही है कि आपको परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिस्थितियां बिगड़ने पर अपना भरोसा खो देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई प्रभु यीशु मसीह नहीं है, चर्च जाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में आपके जीवन में आशीषें कैसे आएंगी? विपरीत परिस्थितियों का सामना यदि आप धीरज से, विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आशीषें उन्हें मिली, आपके जीवन में भी वो आशीषें आएंगी। शर्त यही है कि आपको ईश्वर पर, परमात्मा पर भरोसा रखना है, और वो ईश्वर पर सुंदर संदेश के लिए बहन रुक्मणी गेंदले को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन के लिए आ रहे हैं हमारे आचार्य श्री दीपक कुमार भोई। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु को ग्रहण किए मुझे 11 वर्ष हो गए। इसी मंदिर के द्वारा मैंने सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ, और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए इस छोटे से विचारधारा के द्वारा प्रभु के इस ब्यारी में हम सब सम्मिलित होते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 के 29 पद को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जब हम इस ब्यारी में सम्मिलित होते हैं, इससे पहले हम सबको प्रभु की देह को पहचानना है। क्या है प्रभु की देह को पहचानना? वो देह जो पूरी रीति से आत्मिक थी। इस संसारिक आँखों से हम उसकी देह को, उस आत्मिक देह को हम नहीं पहचान पाते। इस देह को पहचानने के लिए हमारी आँखें आत्मिक होनी चाहिए। और जिस संसार में हम रहते हैं, उस संसार में शैतान हमको सांसारिक चीज़ों को दिखाता है, और इसीलिए कई बार हम सब की आत्मिक आँखें बंद हो जाती हैं। अगर हम यहूदा इस्करियोती के चरित्र को देखें,
तो हम जब उसे पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि उसकी आत्मिक आंखें बंद थी, और जैसे ही उसने इसे ग्रहण किया उसके अंदर शैतान समा गया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु की देह को पहचानें। और फिर सांसारिक चीज़ों को तो हम देख पाते हैं, पर आत्मिक चीज़ें हम सबको दिखाई नहीं देती। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमको दिया गया है, पर क्या इस अधिकार को हम देख पाते हैं? ये अधिकार दिखाई नहीं देते, इनको हम महसूस कर सकते हैं। स्वर्ग का राज्य हम सबके बीच में है, इसको हम देख नहीं पाते, पर यहाँ रहकर हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं, इसको महसूस कर पाते हैं। इस रोटी और दाखरस में भी अनंत सामर्थ है, जीवन है, छुटकारा है, पर इस रोटी के अंदर हम उस छुटकारा को, उस सामर्थ को देख नहीं पाते। पर जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हमको उन आशीषों को महसूस करते हुए हमको इसको ग्रहण करना है, तब ये हम सबके जीवन में कार्यकारी होता है। जब हम इसमें संदेह करते हैं, जब हम डाउट करते हैं, जब हम दोचित्ता हो जाते हैं, तो हम उसकी देह को पहचान नहीं पाते और हम उनकी आशीषों से बहुत दूर चले जाते हैं। उत्पत्ति 27 में हम सब एसाव के बारे में पढ़ते हैं। एसाव के चरित्र को हम देखते हैं कि उसने दिखाई देने वाली उस लाल रंग की चीज, मसूर की दाल को देखकर उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच डाला। वो पहलौठे का अधिकार जिसमें सारी आशीषें छुपी हुई थी, परंतु उस अधिकार को, वो उस आत्मिक अधिकार को, उस देह को वो नहीं पहचान पाया। और संसारिक चीज जो दिखाई देती है, जिसको देखने के द्वारा उसने अपने उस आत्मिक अधिकार को बेच डाला और परमेश्वर की सारी आशीषों से वह वंचित हो गया। जब हम प्रभु की देह को पहचानने लगते हैं तो ये आशीषें हमारे जीवन में फलीभूत होती हैं, सारी आशीषें। पर जब हम उसकी देह को नहीं पहचानते तो इस ब्यारी में सम्मिलित होने से भी हमको कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए उसकी देह को हमको पहचानना है, और उसकी देह को भी क्यों, आज तो हमको अपनी ही देह को पहचानना है, क्योंकि वो हमारे ही अंदर रहता है। विचार करें, ये देह हमारा कहाँ है? क्या ये संसारिक है या ये देह आत्मिक है? अगर ये देह आत्मिक है तो हम इसको लेने के द्वारा कार्य करते हैं और उसकी देह को हम पहचानने पाते हैं। और जो यीशु ने कहा कि वो कार्य जो मैं करता हूँ तुम उनसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, उन बड़े बड़े कार्यों को हम करने पाते हैं और हम उसकी देह को पहचानने पाते हैं, उसकी देह के साथ हम सहभागी होते हैं। तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती काजल भोरे। ये समय है भेंट अर्पित करने का, और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तो
अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस काजल भोरे है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर सबके चरणों के पास में आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपसे ही प्राप्त किया हुआ समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप हम आपके चरणों के पास में लाए। प्रभु जी, इसे अपनी बड़ी दया और करुणा से ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हो सके परमेश्वर पिता ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके परमेश्वर पिता, ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट दी है, उनके काम धंधों पर, आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर, भविष्य की योजनाओं में आपकी विशेष अनुग्रह दया हो सके प्रभु जी, ऐसे से प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा। आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की शक्ति दीजिए। ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, ऐसे से दुआ है प्रभु जी। जिन लोगों ने विशेष भेंट चढ़ाई है, उन पर भी आपकी दया अनुग्रह हो सके परमेश्वर पिता। उनके भी खत्ते सदा हरे भरे पूरे रह सके प्रभु जी, ऐसे से प्रार्थना है। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही
मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 26/2/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी करेंगी। आरंभ की प्रार्थना कुमारी भारती साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ इफिसियों 1 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री एवं श्रीमती रानू शुक्ला। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री SD यादव जी। संदेश होगा हमारे सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा। प्रभु भोज संचालन आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी ममता सांडे के द्वारा। मुख्य संदेश हम सुन लेंगे अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना भाई राहुल जांगड़े के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार में जीते जी सुरक्षित रूप से एक और समय हमको प्राप्त हुआ है कि उसके वचन में ध्यान लगा सकें, मनन कर सकें और अपने अपने जीवनों को और अनंत जीवन को संवार सकें। सो प्रियो, आज के समय में जबकि संसार में किसी के पास समय नहीं है कि वचन की गहराई में जा सके और वचन के महत्व को समझ सके, और ऐसे समय में हमारे सामने परमेश्वर का जीवित वचन हमको दिया गया है और जीवित वचन है, और जिस पर मनन करने से हम भी जीवित आत्मा बन जाते हैं। सो जैसा लिखाया है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और ये वचन जब देहधारी होता है तो आदि में भी वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सो प्रियो, जब हम वचन को खा करके पचा लेते हैं और वचन के अनुसार आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी वचन देहधारी हो जाता है और लोग हमको जीवित और चलते फिरते हुए मसीहा के रूप में, ईश्वर के रूप में देखते हैं और
और यही हमको प्रयास भी करना चाहिए कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे कार्य, हमारा जो कुछ भी है, हमारा दिखावापन संसार के सदृश न हो। जैसे रोमियो 12:1-2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। और इसी श्रृंखला में इसी विचार को लिए हुए पिछले सप्ताह हमारे भाई आचार्य श्री ऋषि वर्मा द्वारा एक सुंदर सा संदेश दिया गया, और जिनका विषय था, संसार में न लगाएं मन, मिट्टी के पात्र में है धन। 2 कोरिन्थियों 4:7, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। भाई ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया, और भाई ने बताया कि हम संसार में क्यों मन लगाए रखते हैं, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता भी तो हमको पड़ती है। और ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों लिखा है कि हम संसार के सदृश न बने, संसार से प्रेम न करें। तो यूहन्ना 2:15-17 में इसका उत्तर है, और मत्ती 6:33-34 में यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो बाकी के सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, दे दी जाएंगी। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक सांसारिक मनुष्य और दूसरा आत्मिक मनुष्य, जिसको हम कह सकते हैं विश्वासी या अविश्वासी। और इसके संबंध में कि इस संसार के सदृश नहीं बनने के संबंध में यूहन्ना 15:18-19 पद में लिखाया है, और यूहन्ना 14:27 में भी, कि जैसी शांति संसार देता है प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं देता। और इसलिए हमारा ध्यान प्रेम पे लगे रहना चाहिए, और आत्मा के 9 फल पाने के लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, और हम सब उनको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद भाई। और इसके पश्चात हमारी सह संचालिका बहन डॉक्टर अल्पना राम ने एक बहुत ही सुंदर संदेश प्रभु भोज संचालन के लिए हमारे सामने रखा, और तुकबंदी या कविता इतनी शानदार थी कि मैं तो सोचता हूँ कि पूरी कविता ही पढ़ने लायक है। और आप सबको कहता हूँ कि इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत ही सुंदर संदेश कविता के रूप में बहन ने दिया है। और देखिए इसकी लाइनें कुछ मैं कहता हूँ कि प्रभु भोज के इस गंभीर समय में करें प्रवेश, और पश्चातापी हृदय प्रभु को करें पेश। और बहन ने बताया कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं और क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो इसकी 2 बातें, पहला हम प्रभु भोज में रोटी मिलती है हमको, और ये जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है जो हमको सदा का जीवन देती है। दूसरा भाग है दाखरस का, और पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और अब इस बहन ने बताया कि हमारे बीच में भी बहुत से पहलवान होते हैं जिनमें मल्लयुद्ध होता है, और उनकी लंबी चौड़ी खुराक होती है, और प्रतिद्वंदी की भी वैसे ही खुराक होती है। पर हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु दुष्टता के आत्मिक शक्तियों से है। इफिसियों 6:12। सो हमको दाऊद के गोत्र के सिंह का मांस और लहू खाना है।
जिसके खाने और पीने से हम दुष्टता की उस आत्मिक शक्तियों से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। सो बहन की कविता के कुछ लाइनें यहाँ पर मैं दोहराना चाहूँगा। इसलिए यीशु ने किया प्रभु भोज की स्थापना और कहा, मेरे स्मरण में यही किया करना, मेरी देह और लहू लिया करना और मुझसा जीवन जिया करना। सूली देने वालों को भी दुआ देना और मरने के बाद भी तेजस्वी देह में जिंदा रहना। सो प्रभु भोज मसीही जीवन के लिए बहुत ही है उपयोगी। सो प्रभु भोज मसीही जीवन के लिए बहुत ही है उपयोगी। इसे अनुचित रूप से न लेकर न बने निर्बल और रोगी। सो बहन को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर की महिमा हो कि हमारे बीच ऐसी बहन है जिनके बहुत व्यस्त जीवन में भी एक महत्वपूर्ण समय उन्होंने दिया और इतनी सुंदर कविता के साथ प्रभु भोज का संचालन किया। परमेश्वर बहन को बहुतायत की आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था 1 कुरिन्थियों 4:1-21 पर, जिसमें पौलुस ने कुरिन्थियों को भंडारीपन के विषय में समझाया था, बताया था कि भंडारी होता क्या है। और पहले ही 4:1 में पौलुस कहता है, परमेश्वर हमें मसीह की सेवा को परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। और जैसे मैंने नई बाइबल में बताया था, परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे। मतलब ये बात है, इसे 1 कुरिन्थियों 2:9 में लिखाया है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में न ही चढ़ी, वही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। तो प्रियो, मेरा बताने का अर्थ यहाँ पर यह था कि आज के समय में जबकि बड़े बड़े भविष्यवक्ता और न केवल क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में, परंतु आप देख रहे हैं अन्य जातियों में भी ऐसे ऐसे संत महात्मा हो रहे हैं जो कि मन की भेद की बातें बताते हैं, बहुत सी भविष्यवाणी करते हैं, परंतु उन्हीं के संसार के लोग, समाज के लोग बहुत सी चीज़ जानना चाहते हैं। पूछते हैं कि क्यों भाई, अगर आप भविष्यवक्ता हैं, भविष्य की बातें बता सकते हैं, तो टर्की में इतना बड़ा तूफान आया, भूकंप आया, इसके विषय में क्यों नहीं बता दिए, क्यों नहीं भविष्यवाणी की? तो खुद ही अपने हास्यास्पद बातें हो जाती हैं। फिर आप कैसे परमेश्वर के रहस्य को और भेदों को जानने वाले हैं? सो प्रियो, बाइबल बहुत स्पष्ट है, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में ही 2 कुरिन्थियों 2:6 और 7 में इस विशेष चीज लिखी है, और वह है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पे बताते हैं। क्षमा करें, ये 1 कुरिन्थियों 2:6 और 7वां पद है। और प्रियो, इसके प्रयास हमने जो पहले किए हैं, हमन गाना गावन पुस्तक के 16वें और 17वें पॉइंट को, टीप को आपके सामने हमेशा चर्चा करता हूं मैं, जिसमें कि 17वें नंबर बोर्ड का पहला जो संदेश है, पहला जो वचन है, वह अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। लूका 16 और 7। सो प्रियो, इसके लिए 2 कंडीशन हमने साफ लिख दी है कि पहला जो 16 नंबर का बोर्ड है वो केवल धर्मराज की खोजियों के लिए है, और दूसरा जो बोर्ड 17 नंबर का, वो केवल वयस्कों के लिए है, जो आत्मिक रूप से वयस्क हैं। और बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। सब कोई अपने आप को बाइबल के ज्ञाता
मानते हैं। और ऐसे में ये कहना कि नहीं भाई आप सिद्ध नहीं हैं और आपको वयस्क नहीं हैं, ये एक लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। और इसलिए इन बातों को बहुत गुप्त भी रखना पड़ता है, इन भेदों को गुप्त रखना पड़ता है। क्योंकि स्पष्ट लिखा है, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर सिद्ध लोगों को सुनाया जाता है। और यहीं से दो चित्तापन भी शुरू होता है, जिसका वर्णन पहला कुरिन्थियों 4:6-8 में थोड़ा सा मैंने किया कि पौलुस की और अपौलुस की चर्चा, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं अपौलुस का। ये सब बातें पहला कुरिन्थियों 3:4-6 में हैं, जिसपे कि पौलुस ने बहुत विस्तार से लिखा है और जिसके विषय मैंने बताया क्या परमेश्वर, क्या यीशु बट गया और आज ये हमारे बीच में भयानक रूप से पाई जाती है। हम एक दूसरे से बात नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं। कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं उस प्रचारक को फॉलो करता हूँ, कोई उस प्रचारक को, भले कई बार नाम नहीं भी बताते, पर विचार उससे प्रभावित होते हैं। प्रियो, बिना क्रोधित हुए, बिना निराश हताश हुए, बिना शब्दों पर तर्क करने वाले रोगियों से बचते हुए, बिना किसी से ज़्यादा बहसबाजी किए। बाइबिल तो बहुत कड़े शब्दों में बोलती है, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, अपने मोती कुत्तों को मत दो, मूर्खों को उनको मूर्खता के समान उत्तर मत दो, पर मूर्खों को उनके मूर्खता के अनुसार उत्तर देना भी है। तो कोई मनुष्य हमको परमेश्वर के भेदों का, रहस्यों का भंडारी समझे या न समझे, परंतु अपने आप को ही हमको जांचना है, परखना है कि हम में मसीह का मन है कि नहीं। अब वो आचरण हमको लगातार करते रहना है, क्योंकि यही पहला कुरिन्थियों 4:20 में ही बताया था कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। तो जब आप सामर्थ्य के काम करेंगे, लोग समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर के भेदों का भंडारी है, इसके पास बहुत कुछ आसमान से आता है। ऐसा पौलुस ने समझाया था पिछले हफ्ते पहला कुरिन्थियों 4:1-21 में, जिसे थोड़ा सा अंश मैंने दोहराने की कोशिश किया है। और अब आ जाइए आज के उत्तरवादी पाठ पे, जो कि है रोमियो 15:1-21 पर। रोमियो 15 और इसके पहले पद को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ पढ़ना, जो आज का उत्तरवादी पाठ भी है। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। सो प्रियो, अभी मैंने बताया कि सिद्ध लोगों में गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे जब परमेश्वर बताता है, तो कौन हमको मानेगा कि हम सिद्ध हैं और कौन मानेगा कि हम परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी हैं। तो कई बार हम मनुष्य को मनाने का प्रयास करते हैं, कन्विंस करते हैं। हम चाहते हैं कि महासभा में हमको बड़े बड़े आसन मिल जाएं, लोगों में हमारी तारीफ हो, लोग वाह वाह करें, क्या ऊंचा, क्या ज्ञानी प्रभु का दास है। और उस चक्कर में हम बाइबिल के बहुत ढेर सारे ज्ञान को बखान करना शुरू कर देते हैं। परंतु जैसा कि विचार कहा जाता है, पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। तो आप ज़्यादा शब्दों से बता करके क्यों बताना चाहते हैं कि आप प्रभु के दास हैं, और उसके रहस्य को अगर आप बताते हैं, ये कोई रहस्य है क्या? ये कोई हर किसी को, हर कला को नहीं बताया जा सकता। अब जरा देखिए यीशु मसीह की तरफ कि जब दाखरस को गलील के काना नगर में पानी को जब दाखरस बनाए, तो एक तरह से अपनी माता जी को भी उन्होंने झिड़क दिया, हे नारी तेरा मुझसे क्या काम, मेरा भी समय नहीं आया है। और अगर मैं कुछ कर भी सकता हूँ तो छुपाते हुए भी कि जाओ भाई पानी भर दो और उसके पश्चात जाओ सबको बांट दो। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं, पर है आश्चर्य कर्म। अब ठीक है, प्रकट हो गया, करना पड़ गया, माँ ने कही थी और उसने चाहा,
माँ के कहने के अनुसार। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखिए, ये अभी मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन माँ तो कह रही है तो कर देता हूँ। अब उसके और आश्चर्यक्रम जितने भी हैं आप देखिए, अगर कहीं पर अंधे को आँख दिया तो जा किसी को मत बताना। अब ये देखिए, 5 रोटी 2 मछली से इतने लोगों को खिला देना, ये आश्चर्यक्रम वहाँ पर उसने अपने आप को प्रकट करना चाहा। सो प्रियो, आवश्यक है कि हम कुछ कार्य करके दिखा दें, तो लोग तो उस चीज़ को मानेंगे ही, और जिसको नहीं मानना है उसको नहीं भी मानेंगे। जैसे कि यूहन्ना 9 में अपन जानते हैं कि यीशु मसीह ने अंधे को ठीक किया। विरोधी और आलोचक जो पहले ही सोच लिए कि नहीं ये जो भी करेगा हम इसके विरोध में ही बोलेंगे, चाहे कितने अच्छा काम करे, तो ऐसे लोग सीधा कहने लगे कि बाल जबूल की सहायता से, शैतान की शक्ति से उसे चंगा करता है। लेकिन समझदार जो है, या अंधा जो गवाही दे रहा है, वो तो ये कह रहा है मैं नहीं जानता भाई कि उसकी शक्ति से करता है, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि कल तक मैं अंधा था और आज देखता हूँ। मेरे प्रियो, आज के समय में जो लड़ाई झगड़े की जड़ है, हमारे बीच में जो मनमुटाव होता है, और मैं अपने साथियों को बताता हूँ कि देखिए, शैतान कोई बाहर से कोई शक्ति ला करके हमको डोमिनेट करे या मरवाए कटवाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अधिकांश जगह आप देखिए, कैन और हाबिल के बीच में आपस ही में झगड़ा करा दिए 2 भाइयों में, और मजा ले रहा है। आदम हवा के बीच में आपस में मतभेद करा दिया। तो ये सब क्या है? आज हमारे चर्चेस में, हमारे संगठनों में, और न केवल हमारे क्रिश्चियन संगठनों में बल्कि अन्य संगठनों में देखा जाए तो बात यही होती है कि चाहे वो ईश्वरीय शक्ति से, कि ये मत समझो कि मैं मेल मिलाप कराना है, मैं तो तुम में फूट पैदा करने आया हूँ, आग लगाने आया हूँ। ये कैसी बातें हैं कि बाप बेटे में तलवार चलाने आया हूँ, सास बहू में लड़ाने आया, और फिर शैतान भी तो वही कर रहा है। तो एक युद्ध की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जहाँ के संसार में, इतिहास में, जबकि जयचंद का नाम आता है, विभीषण का नाम आता है, ऐसे बहुत चर्चित विषय हैं, जहाँ देखिए कि मनुष्य के विरोधी उसके घर ही के लोग होंगे। और इसीलिए यूहन्ना रचित समाचार का 10वां पद और 11वां पद देखें तो वहाँ लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न भी हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सुप्रियो, जब मैं व्यक्तिगत रूप से यूहन्ना 3:11-12 पे हर संदेश देता हूँ, तो 2000 साल पहले जो लिखा गया बाइबिल में, या आज जो यीशु मसीह के साथ हुआ, जो पौलुस के साथ हो रहा है, जिसका वर्णन पौलुस कर रहा है, उसको बड़े प्रैक्टिकल रूप से मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि आज क्योंकि जो आत्मा काम करती है वो तो वही परमेश्वर की आत्मा है और वही पवित्र आत्मा है, और जिसके अचीवमेंट आपके सामने है, और जिसका जो कार्य हुआ है विश्वासी मंदिर जैसी कार्य वो आगे बढ़ रहा है, उसकी जैसे आराधना होती है। अभी हमारे मत्तू घाट पर मेला हुआ, हमारे पीएचडी लोग सब सारी जगह, जबकि छत्तीसगढ़ स्तर का या प्रदेश बोलते हैं, भारत से बड़ी दूर दूर से लोग आए, और सब लोगों ने देखा कि कैसे, और सब ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की कि ये कौन, कहाँ के लोग हैं भाई। भोसले, करोसिया, अल्पना राम, डॉक्टर अल्पना राम, और संतोष सोनवानी और बबीता सिंह, ये सब लोग इनके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं कैसे आश्चर्य की बात है कि इन्हीं लोग पुरस्कार ले चले जाते हैं, पुरस्कार लेकर चले जाते हैं। तो हम तो चर्चित ही हैं, और हमारे कार्य भी चर्चित हैं, हमारी डॉक्ट्रिन भी चर्चित है, परंतु इसी डॉक्ट्रिन में अंदर ही अंदर अगर देखा जाए
तो हमारे मंदिर के कितने लोग प्रारंभ से लेकर अब तक रहे और कितने लोग इसके विरोध में बातें करते हैं, जबकि कई तो आध्यात्म बारे में, बाइबल के बारे में ABCD यहीं से सीखे हैं, और कुछ जो बढ़े हैं वो यहाँ के संगति के कारण से, मंच मिलने के कारण से, मौका मिलने के कारण से बढ़ते चले गए। लेकिन जो ही अपने पैर पे खड़े हुए तो एक न एक दिन कहीं से कोई शक्ति उनके अंदर आ गई, कोई अपने आप को बहुत ऊंचा जानकार बोले और कहते हैं कि नहीं, हम इतनी ऊंची जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि अब ये सब विश्वासी मंदिर के लोग कुएं के मेढक नजर आते हैं। तो प्रियो, ये जो शैतान की चाल है वो ये नहीं होती कि बाहर के लोगों से हमको खतरा नहीं, भीतर घाती लोगों से खतरा है। और यीशु मसीह को भीतर घाती ने सूली चढ़ाया, उसी ने पकड़वाया, बाकी और कोई नहीं पकड़वा सक रहा था। तो कहता हूँ, परमेश्वर के दो नाती आदम हवा से कैन और हाबिल पैदा हुए, कितने प्यार से और दौड़ते होंगे और नाना नाना दादा दादा कहते होंगे। अब देख लीजिए कि जब वो आया कि पता लगा एक ने दूसरे को मार डाला, कैसा लगा होगा दादा के मन में, नाना के मन में। शैतान तो अपना काम करके चला जाता है, पर जो झगड़ा होता है वो हमारे ही बीच में होता है विचारों के कारण से। तो प्रियो, आज के पाठ में रोमी 15 का जो अपन पढ़ रहे हैं 1 से 21 तक, उसमें जो पौलुस समझाना चाहता है वो यही चाहता है कि एक ज्ञानवान है, एक बुद्धिमान है, एक शक्तिशाली है और निश्चित रूप से दूसरा कमज़ोर भी होगा, परंतु अपनी कमजोरी मान नहीं रहा है। उसके पास जैसे बताया बहुत से तर्क हो सकते हैं। मैं पौलुस को नहीं मानता, मैं अपोलुस का चेला हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, क्या सच बोलने के कारण से मैं तुम्हारा बैरी हो गया? तो दूसरा बोलेगा तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? एक बोलता है मैं बाइबिल से दी बाइबिल बोल रहा हूँ, तो दूसरा क्या बोलता है कि मैं आउट ऑफ बाइबिल बोल रहा हूँ, क्या मैं बाइबिल से बाहर की बात कर रहा हूँ। यानी एक सा दावा करते हैं और झगड़ा होता रहता है, और शैतान इन सब बातों को देखकर बहुत गदगद होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि कैसे मैंने इनके बीच में ये बातें डाल दी। और ये बात प्रूफ हो रही है कि मनुष्य बैरी उसके घर ही के लोग, उसके अपने ही लोग होंगे। ऐसे में पौलुस समझा रहा है, वही रोमियो 15 के 1 में फिर से पढ़ूंगा कि निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। अगर कोई मेरा भाई, अगर कोई मेरी बहन मुझको तुच्छ जानती है, छोटा जानती है, अगर कल को नमस्ते करने वाला नमस्ते नहीं कर रहा है, अगर मुझको कह रहा है कि अब मैं तो बहुत ऊंचा ज्ञान में पहुंच गया, यानी इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि भैया को जो ज्ञान है या गुरु जी को ज्ञान है या संचालक जी ज्ञान, वो बहुत छोटा है, कुएं के मेढक की तरह है। और इसी प्रकार से आजकल भैया हमको नमस्ते नहीं करते, वो अपेक्षा करते हैं कि मैं उनके पास जाऊं, मैं उनसे मिलूं, मैं उनसे खुशामद करूं, मैं उनकी आरती उतार के उनको वापस ले आऊं। यानी इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं, और नहीं तो क्या होगा, हमारे ज्ञान को, हमारे कार्यों को चैलेंज करेंगे कि नहीं, ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यही सब कलीसियाओं में होता चला आ रहा था और होता चला आ रहा है। तो प्रियो, इस झंझट का, इस झगड़े का निदान क्या है, समाधान क्या है, ये पौलुस ने कहा कि अब जेरल भाई, आपको सिर्फ सहना है, सहना है और सहना है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। विचारों को समझाने के लिए मुझको किस लिए चुना गया है, ये बताने के लिए रोमियो 15:12 में पौलुस कहता है, और फिर जैसे कहता है कि यीशु की एक जड़ पर प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। क्यों? जबकि अन्य जातियां हमसे आशा रखती हैं तो बहुत से वरदान हैं, परंतु एक वरदान भी जब लोग मुझसे कहते हैं
कि आप कैसे सब कुछ सह लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये भी एक वरदान है। 5वां पद देखिए, चौथा और 5वां पद। जितनी बातें पहले से लिखी हैं गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। प्रियो, पहले भी एक मन और एक चित्त होने के लिए, एक विचारधारा होने के लिए मैंने बताया कि हमने बोर्ड तैयार किया, और इसलिए कि अन्यजाति हमसे आशा रखती हैं हम आपस में न लड़ें, न हमारे विचार अलग हों, हम ऐसा करते हैं। इसके लिए पौलुस 16वें पद में कहता है कि मैं अन्यजातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्यजातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो प्रियो, मेरा भी प्रयास है कि हमारे विश्वासी मंदिर के जो चेले बनते हैं, अन्यजाति भाई आते हैं, नए विश्वासी बनते हैं, वे सब के सब उनका चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर परमेश्वर को ग्रहण किया जाए, और ऐसा तब संभव है जब वे घमंडी ना हो। इसकी परिभाषा बाइबल में इस पर दी गई है कि जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे, और ऐसे रहेंगे तो निश्चित रूप से वे, जैसा लिखाया है कि पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव में घर बनाओ। तो मेरे चेले लिख कर कोई कहे हाँ भाई कि ये दूसरे की नींव में नहीं बनाया, ये अमुक के ही चेले हैं जो घमंड नहीं कर रहे हैं, और इनका गुरु तो छुपे रुस्तम है, अपने गुरु की ज़्यादा ये बड़ाई नहीं करते, परंतु परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और हमारे कार्यों को देख के, इनके कंपटीशन में इनके पुरस्कार को देखकर लोग कहते हैं कि वास्तव में ये परमेश्वर के सही विश्वासी लोग हैं। प्रियो, पौलुस के इस मार्गदर्शन के अनुसार आप सब आचरण करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तेरा नाम
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विमला सूर्यवंशी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के समीप आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए आज के दिन को ठहराया प्रभु, विश्राम दिन को। और पिता परमेश्वर हम सब मिलकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना करने पाए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी लोग आज के दिन प्रभु जी आए हैं पिता परमेश्वर, सब आशीषित हो सके प्रभु जी और हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर हमने गीतों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, संदेश के माध्यम से हम आपकी आराधना की हैं, होने देना पिता परमेश्वर सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु, ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर, जो भी आज वचन आज हमारे बीच में रखा गया है, होने देना पिता परमेश्वर
वो हमारे जीवन में फलवंत हो सके और 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, और पिता परमेश्वर होने देना प्रभु जी कि हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके प्रभु जी। हम भी अपने पड़ोसी से प्रेम कर सके प्रभु जी, उनकी उन्नति का कारण बन सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। और आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। तो होने देना पिता परमेश्वर, हम भी वहाँ से आत्माओं को बचा सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपको आत्माओं की भेंट चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि आपको यही भाता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम भी पड़ोसी से प्रेम करके प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके प्रभु, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन में जितने भी लोग आपके इस आराधना में शामिल हुए हैं, हम सबको आपके सर्वशक्ति हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि सब आशीषित हो सके प्रभु जी और आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज हमारे बीच में पहली बार आराधना में शामिल हुए हैं, या पिता परमेश्वर जितने लोगों ने अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जो समस्या है वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। और यदि किसी की मनोकामना है प्रभु, तो वो यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आने वाले समय में वो अपनी गवाही के साथ फिर से आपके भवन में आ सके प्रभु जी। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे मंदिर के संचालक, सह संचालिका, जितने भी अगुवे हैं, सब पर प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यहाँ पर बैठे एक एक जन को आपके सर्वशक्ति हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं तो मार्ग में रक्षा रखवाली करना, सुरक्षित पहुंचाना पिता परमेश्वर हमारे गंतव्य स्थान तक प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आपको पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बैठे हैं सभी को आपके सर्वशक्ति हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संग
जय मसीह की। जय मसीह की।